आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 एक सबसे बड़ा कॉमन सवाल जो कि सभी स्टूडेंट का एनटीपीसी वाले जो भी स्टूडेंट हैं इस कॉमन क्वेश्चन को सब लोग पूछ रहे हैं। आखिरकार सभी लेवल का रिजल्ट यानी ऑल लेवल का रिजल्ट वो चाहे आप लोगों का लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, लेवल 4 हो या लेवल 5 हो, सभी लेवल का रिजल्ट एक साथ दे दिया जाए तो क्या क्या होगा। और आखिरकार आरआरबी ऐसा कर सकता है क्या हम ट्विटर कैंपेन चलाए तो ऐसा कर सकता है कि सभी रिजल्ट एक साथ दे दे या फिर लेवल 5 ही रिजल्ट इस तरह से देता रहेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है सब लोगों का। तो आइए एक और विस्तार पूर्वक इस कॉमन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार क्या है दोस्तों, जनरल फॉर्म क्या है। अगर जनरल फॉर्म में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूं, कोई भी है यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक समझना। कोई ये मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई ये स्टूडेंट है। अगर ये जो स्टूडेंट है अभी इसको कुछ भी पता नहीं है कि ये लेवल 6 में पास है या नहीं, ये लेवल 5 में पास है, ये लेवल 2 में पास है, लेवल 3 में पास है, इसको कुछ भी आइडिया नहीं है इसको इसके दिमाग में। क्योंकि कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता कि लेवल 6 के डीवी को स्किप करके, और उसको पता है कि लेवल 5 में उसका कंफर्म हो जाएगा। किसको क्या पता, रेलवे को क्या भरोसा, कट ऑफ 90 चल जाए कब रह जाए आप लोग, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जो स्टूडेंट देख रहा हूँ ये एक सुंदर सा स्टूडेंट है, इसको कुछ भी नहीं पता, ये नादान है। अब इसको कि लेवल 5 में पास है, लेवल 2 में पास है, इसको कुछ भी नहीं पता। तो अब क्या होगा, अब आरआरबी क्या करेगा, 1 मिनट के लिए मान रहे हैं हम लोग, अगर सभी लेवल का रिजल्ट एक साथ जारी कर दे तो ये जो सभी लेवल का रिजल्ट एक साथ जारी कर दे, और ये जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, ये ध्यान रख लो, ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, अगर सभी लेवल का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा यानी कि आप लोगों का लेवल 2 का भी आ गया, लेवल 3 का भी आ गया, लेवल 4 का भी आ गया, लेवल 5 का भी आ गया, ये सारे लेवल का रिजल्ट एक साथ आरआरबी जारी कर देगा। तो इस स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि मैं लेवल 2 में भी क्वालिफाई हूँ, लेवल 3 में भी क्वालिफाई हूँ, लेवल 4 में भी क्वालिफाई हूँ, लेवल 5 में भी क्वालिफाई हूँ। ऐसे में स्टूडेंट को ये कंफर्म पता लग जाएगा कि मैं सभी लेवल में क्वालिफाई हूँ। और ये क्या करेगा, अब जॉब लेगा ये अपने अकॉर्डिंग। और आरआरबी चाहता है कि पहले लेवल 6 का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आए, और हर जो बच्चा है, जो अंडर ग्रेजुएट बच्चा है, जो 12th पास बच्चा है, उसको हानि नहीं हो, लॉस नहीं हो। जैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये कोई बंदा है, ये कोई ग्रेजुएशन का बंदा है और इसे लेवल 5 की जॉब मिल गई, लेवल 5 की जॉब मिल गई, जैसे आपको इसको गुड्स गार्ड्स जॉब मिल गई, और ये कह रहा है कि मुझे तो गुड्स गार्ड्स नहीं चाहिए, यानी कि मुझे लेवल 5 की जॉब नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम ये समझो थोड़ा सा। इसने बोल दिया कि मुझे गुड्स गार्ड्स की जॉब नहीं चाहिए, तो इसने सोचा मैं तो लेवल 3 में क्वालिफाई हूँ, लेवल 3 में क्वालिफाई हूँ। तो इसे पता लग गया लेवल 3 में क्वालिफाई है, तो ये बंदा क्या करेगा, गुड्स गार्ड्स को छोड़ देगा। अब ये लेवल 3 में आ जाएगा। जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ऐसा सोचेगा किसी पोस्ट में जाने के लिए, अगर लेवल 3 में आ जाएगा और लेवल 3 में आ जाएगा और ये जो पोस्ट होगी ये गुड्स गार्ड्स की खाली हो जाएगी। अब इसकी गुड्स गार्ड्स की जो पोस्ट खाली होगी लेवल 5 में, जहाँ ये बंदा गुड्स गार्ड्स की पोस्ट लेता, उसको छोड़ के ये लेवल 3 में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि मैं लेवल 3 में भी क्वालिफाई हूँ, लेवल 2 में भी क्वालिफाई हूँ, तो ये लेवल 3 की पोस्ट में आएगा। तो ये पोस्ट जब खाली होगी तो यहाँ पे दूसरा बंदा जो आएगा वो 12वीं पास वाला आ नहीं सकता, अंडर ग्रेजुएट वाला आ नहीं सकता। जब अंडर ग्रेजुएट वाला नहीं आ सकता, 12वीं पास वाला नहीं आ सकता, क्योंकि उसने तो फॉर्म ही लेवल 2 में भरा है, ये 12th बेस के पास के ऊपर रखा है। तो ये वाली जो सीट खाली हुई है, ये वाला बंदा जाता, ये सीट खाली हुई है, तो इसमें कौन सा बंदा आएगा, ग्रेजुएशन वाला बच्चा आएगा। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन वाला जब बच्चा आएगा तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे आएंगे और ये लेवल 3 में चल जाएगा। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो लेवल 3 की जॉब के लिए सुटेबल नहीं होंगे, तो वो सोचेंगे कि अब सोचेंगे क्या लेवल 2 तो नहीं लेगा ग्रेजुएशन वाला, तो हमारे लेवल 2 में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो लेवल 2 की जॉब ले लेंगे क्योंकि लेवल 2 में भी क्वालिफाई है। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन वाले लेवल 2 में चल जाएंगे यदि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो। और यहाँ पे तो ऐसे में ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा इसको समझाने के बाद में, तो वो आप लोग ध्यान से समझो। अगर एक साथ रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो होगा आप लोगों का यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वालों को होगा, यानी कि 12th पास वाले को होगा, क्योंकि उसके पास एक ही लेवल है बेचारा 4 साल से, और बाकी जो ग्रेजुएट वाले हैं उसको कई सारे लेवल हो, किसी में भी फिट बैठ सकता है। यानी कि अंडर ग्रेजुएट वालों को तो लॉस होगा, एक साथ रिजल्ट आता है, और ग्रेजुएशन वालों को फायदा ही फायदा होगा। और एक और फायदा हो जाएगा ग्रेजुएशन वालों को, यहाँ पे ये सभी लोगों को फायदा हो जाएगा अगर एक साथ रिजल्ट दे देते। तो इससे क्या होता, सभी कैंडिडेटों को यहाँ पे
जो आज लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग हो रहा है ना 3 मंथ के अंतर्गत जो डीवी चल रहा है ना लेवल 6 का, वो 3 मंथ के अंदर तो सभी का यहाँ पे काम खत्म हो जाता। और जो अब जो है ना लेवल वाइज रिजल्ट आने से जो टाइम लग रहा है वो 8 से 10 मंथ का लग रहा है, 8 से 10 मंथ का लग रहा है, और ये 3 मंथ में खत्म हो जाता। कहने का मतलब है आरआरबी को अगर एक साथ रिजल्ट जारी कर दे तो यहाँ पे नुकसान हो जाता, जो नीचे लोअर लेवल वाले स्टूडेंट है उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए ये लेवल एक साथ रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे लेवल वाइज ही रिजल्ट आएगा। अब जो आप लोगों के डाउट आ रहे हैं इनमें से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्या अब ट्विटर कैंपेन किस किस के ऊपर करना चाहिए, और ट्विटर कैंपेन करना चाहिए तो आरआरबी से क्या मांग करनी चाहिए, वो सब इसके अंतर्गत है। और जो आप लोगों का जो आउटरीच कैंप हुआ है ना, जो आउटरीच कैंप हुआ है ना, उस आउटरीच कैंप से जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, यानी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, हाँ ये तो सच है, ये बात सच है, तो इस पर टिक मार्क मार दूंगा। आइए समझते हैं टोटल कितने पॉइंट है आप लोगों के। ये 10 पॉइंट है, और जो नीचे मैंने बताया है अभी, जो नीचे मैंने बताया है ये 11 पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पे आइए आप देखते हैं यहाँ पे किस किस का जवाब अभी तक आरआरबी ने यहाँ पे हम लोगों को दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सब लेवल में आप 1:1 में डीवी के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग मेडिकल में फेल होंगे तो कुछ डीवी में अनुपस्थित होंगे, तो क्या लेवल 6 का सेकंड लिस्ट आएगा या फिर नीचे के लेवल का परिणाम जारी किया जाएगा? तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और ये सबका ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रेलवे के जो ऑफिशियल है, जो आप लोगों का कैंप लगा है, उससे ये निकल के आ रही है, जो मैं बता रहा हूँ ना उससे ही चीज निकल के आ रहा है, कि मैं मेरी खुद की तरफ से नहीं बता रहा, उनसे चीज क्या निकल के आ रही है। ना तो हम पहले लेवल 5 का रिजल्ट देंगे, और ना ही पहले लेवल 6 का सेकंड डीवी आएंगे, तो फिर देंगे क्या ये आरआरबी वाले? वो ध्यान से सुनो। इनका कहना है कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी जो लास्ट लेवल 6 का डीवी कम कंप्लीट होने जा रहा है, लगभग फर्स्ट वीक नवंबर में ये डीवी कंप्लीट करा लिया जाएगा रेलवे के द्वारा। तो फर्स्ट वीक के अंतर्गत लेवल 6 का फर्स्ट वीक के अंदर नवंबर के लेवल जब कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लोगों का डीवी लेवल 6 का डीवी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जब डीवी कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोगों का टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट भी कंटिन्यू फॉर्म में जांच हो रही है, मैनुअल जांच हो रही है, वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। और अगर टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट हो सकता है आप लोगों के मिड अक्टूबर के बीच में आ जाए, क्योंकि उसका काम भी चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब आप लोगों का यहाँ पे जो लेवल 6 का डीवी हो जाएगा, तो सेकंड डीवी आप लोगों का सेकंड डीवी और आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट। अब तक जो सूचना निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, दोनों चीजें पैरेलल चलेगी, यानी दोनों चीज समानता चलेगी। इधर सेकंड डीवी चल रहा होगा तो इसके आसपास ही, इसके इर्द गिर्द ही यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट आके डीवी मेडिकल चल रहा होगा। दोनों की प्रोसेसिंग पैरेलल चलने वाली है। ये अब तक आउटरीच कैंप से ये निकल के आई है, ये बातें जो मैंने इसके बारे में बता दी। अब तो दूसरा पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आप लोगों का, अगर आप लोग लेवल 6 का सेकंड डीवी जारी करने पर, ये तो वही है, इसका जवाब तो मैंने इसके अंतर्गत ही छुपा हुआ है। दूसरा का तो जवाब आप लोग पढ़ के देख लेना। तीसरा क्या है? तीसरा आप लोग देखो, 1.5 गुना अभ्यर्थियों के डीवी चयन के बाद में अंतिम पद आवंटन पद वरीयता एवं चिकित्सा के मानकों के अनुसार किया जाए। अब यानी कि जो आप लोगों को जो खेले ना स्टूडेंट कि यहाँ पे 1:1 के अंतर्गत कैंडिडेट ना बुलाकर यहाँ पे 1.5 गुना बुलाया जाए, तो ये रेलवे का अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नहीं निकल के आया है, और ऐसे कुछ भी अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है कि रेलवे ने हम लोग यहाँ पे 1:1 की गुना की बजाय यहाँ पे हम 1.5 गुना बुलाएंगे। इसके बारे में कोई चर्चा रेलवे ने नहीं की गई है। जबकि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जब आउटरीच कैंप लगे थे ना, तो आउटरीच कैंप में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, सर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट बुलाएं, ताकि इससे क्या होगा, जो लेवल 6 का डीवी होगा ना, जो लेवल 6 का जो डीवी है, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही प्रोसेसिंग हो जाएगी, टाइम की बचत, जल्दी प्रोसेसिंग, जल्दी ज्वाइनिंग, सारा काम जल्दी हो जाएगा। पर ये तो अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नहीं बोला है रेलवे अधिकारी ने आउटरीच कैंप में कि हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। ज़्यादातर मोस्टली जो चांस निकल के आ रहा है वो 1:1 के अंदर बुलाएगा, क्योंकि पहले आप लोग जानते हो, यदि पहले जब है ना असिस्टेंट लोको पायलट में बुलाए गए थे ना टेक्नीशियन में, तो यहाँ पे एक गुना से 1:1 की तुलना में यहाँ पे ज्यादा बुलाए गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पे कि हमको तो डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, तो हमको परमानेंट हमको जॉब चाहिए, यानी झगड़ा टाइप का हो जाता है। वो रेलवे नहीं करना चाहता, मुझे लगता है ये नहीं करेगा रेलवे, 1:1 के अंतर्गत ही बुलाएगा। और ये चीज का सामना आप लोगों को आने वाली जो ग्रुप डी का जब डीवी मेडिकल होगा ना, उसमें भी देखने को मिलेगी, उसमें भी इस तरह से ही बुलाने की
पूरा पूरा चांस लगता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब अगर इसके बारे में ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाना है तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, इसके बारे में आरआरबी को बताना पड़ेगा। तो आइए चौथा पॉइंट क्या है आप लोगों का? चौथा पॉइंट है किस लेवल का रिजल्ट डेट को जारी होगा और किस डेट को डीवी होगा और किस डेट को ज्वाइनिंग होगा। फुल कैलेंडर जारी करो। अब आप खुद सोचो कि फुल कैलेंडर जारी कैसे कर सकता है ये। फुल कैलेंडर जारी करने के लिए मतलब कमेटी बैठती है, उस टाइम बैठता है, कैसे होगा, किसका डेट का फिक्स करना है, किसका डेट टेंटेटिव फिक्स करना है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा। और कैलेंडर भी बनाएंगे ना तो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, किस तारीख को कितने देखता है, ये एक टाइम ड्यूरेशन बना के और कैलेंडर जारी कर दे तो एटलीस्ट स्टूडेंट को ये पता रहेगा कि अब मुझे रिजल्ट सर्च नहीं करना है, मुझे तो इतनी तारीख को आएगा, और वो उसी तारीख को वेट करेगा और ज़्यादा परेशान भी नहीं होगा। तो इससे क्या है, एक डेट मिल जाने से आदमी सुकून बैठ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, तो तेरे पैसे आना 5 तारीख तक मिल जाएंगे, तो 5 तारीख तक हम सुट बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। इसी तरह से यदि कैलेंडर जारी कर देंगे ये कमेटी बैठा के तरीके से बात करके, एक जिस तरह से एसएससी जारी करता है ना, एसएससी जारी करता है उस तरह से शेड्यूल बैठा के ये एक बैठा के शेड्यूल बना के जारी कर दे तो स्टूडेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वो आराम से जब 3 से 4 साल वो चुपचाप रह लिए, 3 से 4 साल चुपचाप रह लिया, तो ऐसे में वो थोड़े दिन भी चुपचाप रह लेगा जब वो कैलेंडर जारी कर देगा। जब तक कैलेंडर जारी कर देते हैं तो हर स्टूडेंट फालतू कुछ भी नहीं बोलेगा। अब तो बोलने का अधिकार है उनका, क्योंकि जब तक उसको पता नहीं कि उसको ज्वाइनिंग कब होगी तो उसके तो कीड़ा तो कुल बुलाएगा ही कुल बुलाएगा। इसमें तो स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। अब देखते हैं इसके बारे में भी फुल कैलेंडर जारी करने के लिए ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। अब ट्विटर कैंपेन हम तो छोटे से हैं, आप लोगों को मैं तो बता रहा हूँ जो भी मुझे लग रहा है मेरी तरफ से कर रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे। तो लेवल 5 के लिए बात करें यहाँ पे डीवी प्रोसेस। अब लेवल 5 का क्वेश्चन क्या है, डीवी प्रोसेस फास्ट करो। सिर्फ लेवल 6 के डीवी में अगर 2 महीने से लेकर 3 महीने का समय लगेगा तो लेवल 5 4 3T का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इसके अंतर्गत तो आप लोग प्रोसेस यदि फास्ट होगा तभी हो पाएगा। इसके बारे में रेलवे ने अभी तक कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, वो तो अपने उसके ऊपर चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अब लेवल 6 पॉइंट 6 पे बात कर लेते हैं। अगर किसी जोन का डीवी और मेडिकल पूरा हो जाए तो वो लेवल 5 का रिजल्ट तुरंत देगा, बाकी जोन का डीवी मेडिकल पूरा जाने करेगा। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया आउटरीच कैंप से। और कोई बोल रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों के यहाँ पे। जैसे अभी चेन्नई के कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आज हो गई 1 अक्टूबर, तो उनके चले थे 26 से लेकर 30 अक्टूबर को चले थे, और उनका यहाँ पे डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि चेन्नई से यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट जारी कर देगा। लेवल 5 का रिजल्ट तभी जारी होगा जब सभी लेवल लगभग सभी जोन के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा, सभी आरआरबी के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा, तभी एक साथ जारी करते हैं। ऊपर नीचे वनडे का गैप देके या सब कुछ घंटों का गैप देके। पर ऐसा नहीं है कि उसका डीवी कंप्लीट हो गया तो वो फटाफट जारी कर देगा, ऐसा नहीं है। और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है कैंप से। अब 7वां पॉइंट देख लेते हैं। 7वां पॉइंट में वही है आप लोगों को 1.5 गुना की समस्या को लेके, उसके तो आप लोगों को यहाँ पे। अब 8वां पॉइंट के बारे में बात करें तो 8वां पॉइंट आप लोगों का यही है, आप सभी लेवल की भर्ती प्रक्रिया यहाँ से 3 माह के भीतर समाप्त करें और सभी लेवल के अभ्यर्थियों को नियुक्त करें। क्योंकि हम सब पिछले ये तो वही सताए हुए हैं, अब तो ये तो वही पॉइंट है। मतलब इसके बारे में भी 9वां पॉइंट देखो आप लोग, डिजिटल जमाने में टाइपिंग की कॉपी को लेके हैं। हाँ बिल्कुल सही है, टाइपिंग की कॉपी में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया गया है डिजिटल जमाने में। क्योंकि जब छोटे आप लोग इन्होंने खुद ने विद्यार्थियों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी स्टूडेंट ने ये बनाया है उसने लिखा है छोटी मोटी कंपनियां भी इस तरह से सॉफ्टवेयर से बना के जल्दी रिजल्ट दे देती है। और जब इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हुआ है तो टाइपिंग कॉपी हाथ से जांच की जा रही है। पर हाथ से जांच करने का वो उनका अपना सोच है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि फाइनल रिजल्ट के लिए जो आप लोगों का आरआरबी का जो एनटीपीसी का जो फाइनल रिजल्ट है ना, उसके लिए एक टेंटेटिव डेट घोषित करो, यानी तारीख करो। और ये तभी हो सकता है, इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट है जिनके जवाब रेलवे ने, कुछ ही पॉइंट का जवाब रेलवे ने दिया है, बल्कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना उसके कुछ पॉइंट के लिए ना आरआरबी एनटीपीसी कैंप से निकल के आए। बाकी जो भी पॉइंट है यहाँ पे उनका निकल के नहीं आया। सबसे बड़ा कि यानी 1:1 की बजाय कैंडिडेट को बढ़ा के बुलाया जाए ताकि सेकंड डीवी का परेशानी ये खत्म हो जाए। तो ये सब जो होगा ना, ये होगा ट्विटर कैंपेन करने से। थोड़ा बहुत ट्विटर कैंपेन करेंगे तो जब भी तो ये रेलवे ने जारी किया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस तो लंबा होगा इसका, जिस तरह से लेवल वाइज कर रहे हैं ना प्रोसेस। अगर इस तरह से बच्चों को ज़्यादा बुलाएंगे तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी इस तरह से माथा पचाना नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत टाइम बचेगा और जल्दी प्रोसेस हो पाएगी। तो ये कुछ था जो मुझे आप लोगों को अपडेट देना था। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।